जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता से कुछ विशेष जानेंगे जो श्री कृष्ण भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जो कोई भी भाई मेरे इस नए चैनल से जुड़ा है तो सब्सक्राइब कर देना कि आने वाली हर वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो हमारे भाई कहते हैं ना कि परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर हमारे पाप कर्म यानी शुभ कर्म जो माफ़ कर देते हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया है श्रीमद् भगवत गीता में। तो आप लोगों को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। ये श्रीमद् भगवत गीता है, अध्याय 5, श्लोक नंबर 15। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है? भावार्थ: सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने क्या ही बात कही है जिनसे हम भ्रमित हुए हैं, यानी कि हमें हकीकत का पता नहीं है, सच्चाई का पता नहीं है। हम अज्ञान पूर्वक कहते हैं कि परमात्मा हमारे पाप कर्म को माफ़ कर देंगे या शुभ कर्म ग्रहण करेंगे, माने हमारे जो अच्छे कर्म है वो परमात्मा लेंगे। यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, ये श्रीमद् भगवत गीता है प्रमाणिक। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये हम जितने भी सनातनी भाई हैं, हमें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, इस चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम इस श्लोक को समझेंगे तब हमें आशा है कि जब वो आगे हम पाप थोड़े कम करेंगे। अभी तो हमें अज्ञान पूर्वक हम पाप कर रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए हम बस आगे चलते ही जा रहे हैं कि परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर हमें माफ़ कर देंगे। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया है श्रीमद् भगवत गीता में, क्योंकि वो किसी के पाप कर्म, यानी कि जो हम एक पाप कर्म करते हैं, गंदे कर्म करते हैं, माने गंदे काम करते हैं, वो हमारे परमात्मा नहीं ग्रहण करता। वो गंदे कर्म हमने किए हैं और हमें ही उसका दंड मिलेगा, माने हमें ही उसको भोगने हैं, हमें ही जो गंदे कर्म हमने किए हैं उसका पाप हमें ही लगेगा और हमें उसको भोगना भी है। तो इस श्लोक को हम थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसका मतलब जिस भाई को नहीं पता, मैं आप लोगों को इसका मतलब भी समझाता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है सर्वव्यापी परमेश्वर, यानी कि सर्वव्यापी उसे कहते हैं जो वो पूरे संसार में है, कण कण में है, निराकार है, यानी कि सर्वव्यापी, वो हर चीज़ में है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को, यानी कि किसी का पाप भी वो नहीं लेता, और ना किसी के शुभ कर्म, यानी कि किसी के अच्छे कर्म भी परमात्मा नहीं लेता, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, यानी कि हम अज्ञान पूर्वक एक भ्रमित हैं, जिनसे अज्ञान से हमारा ज्ञान ढका हुआ है, मानी हम जो सच्चाई है, हकीकत है, उनसे बहुत दूर हैं। इसीलिए ही श्री कृष्ण भगवान ने क्या है, अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, यानी कि हमारे अज्ञानता पूर्वक जो हकीकत बात है वो हमें पता नहीं है, माने ढकी हुई है। तो हमें हकीकत, असलियत जाननी चाहिए जो श्री कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में कही है। जब हम ये श्लोक समझेंगे और पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में आखिर कहा क्या है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, चाहे अब हम पाप करें या अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, उनका दंड हमें मिलेगा, माने उसकी सज़ा हमें मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, एक विधि है श्रीमद् भगवत गीता में, वो भी 18वें अध्याय में भी बताई है और अन्य अध्यायों में भी बताई है, जिनसे परमात्मा हमें क्षमा भी कर सकते हैं। परंतु प्रथम बात तो ये है कि कोई लाखों करोड़ों में एक ही होता है जिसे परमात्मा क्षमा करते हैं, यानी उसे माफ़ कर देते हैं। वो भी जो श्रीमद् भगवत गीता में रूल बताए गए हैं उनको फॉलो करेगा, यानी कि जो परमात्मा ने नियम बताए हैं, नियम को फॉलो करेगा, परमात्मा के कहे अनुसार चलेगा, उसे ही परमात्मा क्षमा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताया श्री कृष्ण भगवान ने, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वे धर्मा परित्यज्य मामेकं शरणम, यानी कि तुम एक मेरी शरण में आओ, सब धर्मों को त्याग कर, मोह माया की दुनिया को त्याग कर तुम एक मेरी शरण में आओ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। परंतु यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 15 में, कि मैं किसी के पाप कर्म भी नहीं लेता और किसी के शुभ कर्म भी नहीं लेता, यानी कि हमारे अच्छे कर्म हैं, जो हम अच्छे काम करेंगे उसका फल भी हमें ही मिलेगा, यानी कि सुख हमें ही मिलेगा। जो हम बुरे कर्म करेंगे उसका नरक भी हमें मिलेगा।
अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा और गंदे काम करेंगे तो हमें अवश्य ही नरक मिलेगा। तो इसीलिए हमें इस श्लोक को समझना चाहिए, सुनना चाहिए और धारण करना चाहिए, माने इसे इसके नियम के अनुकूल चलना चाहिए हमें। तो खैर आज के लिए इतना ही सही। बाकी जो कोई भी सनातनी भाई मेरे इस नए चैनल से जुड़े हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर देना कि आने वाली हर वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और ये श्रीमद् भगवत गीता की महत्वपूर्ण जानकारी हम सनातनी भाइयों को सबको पता होनी चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में आखिर क्या कहा है। क्योंकि मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता हम सनातनी भाइयों को सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? इनसे हमारा कल्याण है, यानी कि हमारा भला होगा और हम अपने धर्म को जानेंगे, सनातन धर्म को। तो खैर आज के लिए इतना ही सही। बाकी जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।